दोस्तों, आपके सामने में एक ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जो 37 साल की उम्र में दरोगा बन के समाज में युवाओं का एक प्रेरणा बन के उभरे हैं। जहाँ से युवा सब कुछ छोड़ जाते हैं, हिम्मत तोड़ जाते हैं, वहाँ से इन्होंने शुरुआत कर सफलता हासिल किया। लगातार प्रयासरत रहने के बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अंततः ये सफल हुए। चलिए जानते हैं इनकी स्ट्रगल की कहानी शुरू से लास्ट तक, कैसे इन्होंने सफलता हासिल किया। बिल्कुल धन्यवाद आपको। और मैं आप लोगों को बता दूं इस चैनल के माध्यम से कि हमारे छोटे भाई हैं, अभी इन्होंने स्टार्टिंग की है। आप सबों का प्यार आशीर्वाद चाहिए। मैं जर्नी के बारे में बताना चाहता हूं। जैसा कि इन्होंने शुरू में ही आप लोगों को बताया मेरे एज के बारे में, और इन्होंने बिल्कुल सही कहा। लगभग जब 30 साल मेरी उम्र थी उस समय मैंने स्टार्टिंग किया, और जिस समय मैंने स्टार्टिंग किया तो ज़्यादातर लोगों का कहना था कि मैं मजाक कर रहा हूँ पढ़ाई के साथ। ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई व्यक्ति 12-14 साल पढ़ाई से दूर रहे। इवन मैं दिल्ली में मजदूरी भी किया है, और आप गूगल पे जाकर के मेरा नाम सर्च करेंगे तो गूगल पे मेरा पूरा विवरण आपको आ जाएगा, भविष्य भूषण कुमार। तो मैं 2004 से लेकर के 2010 तक मजदूरी भी किया, और उसके बाद दिल में वो एक बात चुभ गई कि हमें जॉब करनी है। क्योंकि हमने समाज में देखा कि जिन लोगों का जॉब है केवल समाज में उन्हीं लोगों की गिनती है, पढ़े लिखों में उन्हीं लोगों को माना जाता है कि ये योग्य हैं। तो मुझे ये बातें चुभी और मुझे लगा कि हमें समाज में अपनी योग्यता सिद्ध करनी है। तो उस समय मेरी शादी हो चुकी है, जो इन्होंने मेंशन नहीं किया। मैं आपको बता दूं कि जिस समय मैंने तैयारी स्टार्ट किया तो मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे बच्चे हो चुके थे, और उस समय मेरी एज लगभग 30 साल थी। तो जितने भी पढ़ने की जितनी भी संभावनाएं होती है वो सभी संभावनाएं मेरे विरुद्ध थी। और ज़्यादातर लोग जो हमें मानते थे, कुछ दोस्तों को छोड़ दिया जाए, कुछ दोस्त ऐसे थे जिनको मेरे जिद पर भरोसा था। उनको लगता था कि अगर इसने जिद किया है तो ये कर सकता है। लेकिन मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि लगभग 90-95% लोग मेरे ऊपर हंसे कि ये क्या, इस उम्र में तो लोग वहां से बोरा बिस्तर समेट के आ जाते हैं, और इस उम्र में जबकि आर्थिक स्थिति भी वैसी नहीं थी, परिवार वालों का सपोर्ट नहीं था। लेकिन मेरे मन में एक ही बात था, मैं सिर्फ एक यह जानता था कि आप तब तक नहीं हार सकते हैं जब तक आप खुद से ना हार जाए। और मैं ये कई मोटिवेशन कई जगह पे सुना था और देखा था कि जब तक कि आप अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी हिम्मत और पूरी लगन से जब तक आप हार ना जाएं, तब तक आप ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ नहीं हो सकता है। तो जब मैं पटना गया तो अपने सपनों को संजोए हुए लगभग पटना गया, तो मुझे स्टार्टिंग में कुछ पता ही नहीं था कि तैयारी होती क्या है। मैं आपको बता दूं कि 2003 में मैं मैट्रिक पास आउट हूँ, और 2017 में मैं स्टार्टिंग किया। तो समझ सकते हैं कि 14 सालों बाद मैथ में सिर्फ मुझे जोड़ घटा और गुना ये पता था, हिंदी में मुझे हिंदी पढ़ने आता था, और साइंस में मुझे ये पता था कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है। इसके अलावा उसमें कौन कौन चैप्टर होते हैं ये भी मुझे मालूम नहीं था। आप ये कह सकते हैं कि मैंने जीरो से स्टार्टिंग किया। और पटना में मेरे साथ जो गांव के लोग रहते थे वो मेरे पीठ पीछे हंसते थे कि इस उम्र में यार ये कैसे संभव है, ये जिद कर रहे हैं, अच्छा खासा ये पढ़ा रहे थे गांव में, बेवजह आ गए। लेकिन मैं उस समय अकेले में मैं ये खुद को यह कहा था, मैंने खुद से यह वादा किया था, एक दिन मैं सबको गलत साबित करूंगा। और 7 सालों के लगातार प्रयास और मेहनत के बाद मैं 2023 में, बल्कि 24 में आप लोगों के साथ सब इंस्पेक्टर के पद पे चयन हुआ। जिसे सीखना चाहते हैं तो सिर्फ एक बात सीखिए कि जब तक आप खुद से नहीं हारेंगे दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। आप जो हासिल करना चाहते हैं वो बिल्कुल हासिल करेंगे। बस आपको अपने पढ़ाई को निरंतर बनाए रखनी है, और अपनी मेहनत से आपको कभी पीछे नहीं हटना है। सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी, ये श्योर है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद। तो मेरा मकसद एक ही है, मेरा वीडियो बनाना, कि हम लोग वैसे समाज से आते हैं जहाँ पे एक उम्र के बाद सब साथ छोड़ जाते हैं, ताना सुनना पड़ता है, घर का ताना सुनना पड़ता है। कोई कहता है जाके काम कर लो, कोई कहता है जाके मजदूरी कर ला, कोई खेती कर लो। तो बस आप लोग जब
लगे कि हम कर सकते हैं। कोई उम्र नहीं होता है पढ़ाई का। और मैं